नमस्कार मेरे सभी दोस्तों एक तो टाइम ऐसा चल रहा है, मैं भी थोड़ा फीवर था मुझे भी, तो टाइम एक तो ऐसा है कि जिसमें बड़ी समस्या आ रही है यार पढ़ाने के लिए। एक तो नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कोविड भी है, दूसरी बीमारी भी साथ साथ है यार। मैं भी थोड़ा यार फीवर में था, तो फीवर में होने के कारण वीडियो नहीं आ पाई, 3-4 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी। दोस्त आज हम लोग एक मैथ का टॉपिक करेंगे, और जो मैथ का टॉपिक हम लोग कर रहे होंगे ना बच्चे, वो यूपीएसआई के लिए स्पेशल होगा। जो टॉपिक हम लोग आज कर रहे होंगे वो यूपीएसआई के लिए बच्चे स्पेशल होगा, बहुत स्पेशल टॉपिक होगा यूपीएसआई के लिए। तो आप यूपीएसआई के लिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। मैं इसके साथ साथ आपको 3 टॉपिक और कराऊंगा, मैं आपको 4 टॉपिक कराऊंगा फिलहाल अभी। एक तो स्टैटिक्स बच्चे आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, एक तो ये टॉपिक होगा बच्चे। दूसरा एक टॉपिक जो आ रहा है वो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसको बोलते हैं। एक कॉम्बिनेशन है इसी के अंदर, और बच्चे इसी के अंदर एक टॉपिक आता है परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन, इन 4 टॉपिक को बच्चे आप लोग जब यूपीएसआई का 2017 में जो एग्जाम यूपीएसआई का हुआ था, जब उसके अंदर इन चारों टॉपिक को, जब उसके अंदर आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे होंगे ना मैथ के, तो बच्चे उसके अंदर ये 4 टॉपिक भी आ रहे होंगे साथ में, है ना। 4 टॉपिक भी आ रहे होंगे, कैसे कैसे इनके क्वेश्चन होंगे या कौन से इनके क्वेश्चन होंगे वो आपको जो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसकी भी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा साथ साथ। दूसरी बात बच्चे, यदि कोई, जैसे मैं आज पहला टॉपिक उठा रहा हूं स्टैटिक्स का, ठीक। स्टैटिक्स के अंदर जब आप यूपीएसआई का या अदर कोई भी यूपीएसआई या अदर कोई भी, जैसे भी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर ये स्टैटिक्स का टॉपिक बहुत जबरदस्त तरीके से आया। 2 से 3 क्वेश्चन इसके मिल रहे थे बच्चे। तो आप क्या करेंगे, जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, यूपीएसआई हो चाहे कोई सा भी अदर एग्जाम हो, उसका जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो, तो ये इस नंबर पे वो क्वेश्चन आप लोग भेज सकते हैं भाई। इस नंबर पर आप वो क्वेश्चन भेज सकते हैं 9458594023। इस नंबर पे वो क्वेश्चन भेजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। दूसरा, इसके डिस्क्रिप्शन में भी बच्चे, इसके डिस्क्रिप्शन में भी क्या है कि लिंक हमने दिया हुआ है ग्रुप का। तो ग्रुप का जो लिंक है बच्चे, डिस्क्रिप्शन में भी जाके वहां से ग्रुप के लिंक से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं या कोई भी अदर चीज है आप वहां पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी है, वहां फेसबुक भी है, वहां व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, हर एक का वहां पे ग्रुप बना हुआ है। तो आप लोग जो चाहे वो वहां क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे बच्चे, जो है स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। जिसको हिंदी में बोलेंगे बच्चे क्या, सांख्यिकी। सांख्यिकी का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, अगर हम स्टैटिक्स की बात करें, देखिए बच्चे, टॉपिक आज जो शुरू कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, स्पेशली यूपीएसआई के लिए आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में कोई एग्जाम है तो वो है यूपीएसआई का, ठीक है। यूपीएसआई के लिए आप लोग याद रखेंगे। स्टैटिक्स बहुत ज्यादा पेपर में थी, है ना। आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपको पता चल रहा होगा कि स्टैटिक्स थी या नहीं थी, जिसको हिंदी में सांख्यिकी बोलेंगे बच्चे। इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट आपको बताऊंगा कि बिल्कुल शॉर्ट आपको कैसे करना है। मैंने एवरेज का एक टॉपिक कराया हुआ, एवरेज का टॉपिक भी यहाँ पे इंपोर्टेंस रखेगा। एवरेज का जो टॉपिक होगा बच्चे, यहाँ से एक बात, इसके अंदर हम 2-3 बातें पढ़ रहे होंगे। जैसे कि एक तो पढ़ रहे होंगे हम लोग मीन, भाई जिसको बोलते हैं माध्य, या फिर इसी को बोलते हैं समांतर माध्य, या बच्चे इसी को बोलते हैं अंक गणितीय माध्य, है ना, या इसी को बोलते हैं अंक गणितीय माध्य। अंक गणितीय माध्य, एक होता है बच्चे मीडियन, एक होता है मीडियन, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में बेटा माध्यिका। इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। तीसरा होता है बेटा मोड, MODE, मोड। इसको बोलते हैं बहुलक, इसको बोलते हैं बहुलक। और एक चौथी बात मैं आपको बहुत अच्छी सी और पढ़ाऊंगा इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा एक रेंज का टॉपिक। रेंज टॉपिक क्या मतलब, क्वेश्चन करा दूंगा। तो रेंज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा परिसर।
या फिर इसी को दूसरे नाम से आप लोग जान सकते हैं क्षेत्र के नाम से, ठीक है। रेंज तो मीन होगा, मीडियन होगा, मोड होगा और रेंज होगा। ये 4 बातें आपको मैं आज क्लियर करा दूंगा बच्चे। बड़े अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे चारों बातों को, और चारों की चारों बातें हम इसी क्लास में आज ही खत्म कर लेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन हो, बारंबारता वाले आपके क्वेश्चन जरूर बनकर आ रहे होंगे, तो उनको जरूर या तो नंबर पे सेंड कर देना या ग्रुप का लिंक है, ग्रुप में सेंड कर देना। जितने क्वेश्चन आपके आ जाएंगे उतने क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व करा दूंगा, ठीक है बच्चे। चलिए बेटा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे मीन को, यानी कि समांतर माध्य। एक्चुअल में जो नाम है बेटा वो क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या है, कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे बेटे। मीन का जो मतलब होता है ना, मीन का जो मतलब होता है, मीन का मतलब होता है बेटे मध्य। मध्य का मतलब बीच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी इसकी, है ना। मध्य मतलब मीन, मीन का मतलब क्या है बेटे, बीच की वैल्यू। बीच की वैल्यू क्या होगी, या फिर आप लोग इसको समझ सकते हैं एक्चुअल में इसी को बेटा मीन को ही एक्चुअल में बोलते हैं एवरेज भी। मीन को ही एक्चुअल में बोलेंगे क्या, एवरेज। जो एवरेज होगा ना बच्चे वही मीन भी होगा, जो एवरेज होगा बच्चे वही एक्चुअल में मीन भी होगा। तो बच्चे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे। कैसे करना है, मीन कैसे निकलता है उसके बारे में बात करता हूं, ठीक है। पहले मीन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है जी 5, 7, 11, 3, 2, 5, 8 का माध्य क्या होगा, का माध्य क्या होगा ये आपसे पूछेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, बहुत छोटा। जैसे बच्चे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन कि इसका माध्य बताओ, तो बेटा माध्य जो है, जो मीन है आपका, वो मीन कैसे बनेगा कि आंकड़ों का योग, यही तो पढ़ा है आपने, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, यही तो पढ़ता है ना भाई। तो ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर हम ऐसे ही पढ़ते आए हैं तो आप लोग ऐसे जानते होंगे, आंकड़ों का जो योग है बटे आंकड़ों की संख्या से यदि डिवाइड करते जाए तो माध्य भी बनता है और एक्चुअल में औसत भी बनता है बेटा, वो एवरेज भी बनता है। तो मैंने आपको टॉपिक में शुरू में ही बताया, जो मीन है ना बेटा वो एक्चुअल में एवरेज है। जो मीन है एक्चुअल में वो एवरेज ही है। तो आप लोग इसको 2 तरह से कर सकते हैं। कैसे 2 तरह से, या तो आप लोग ऐसे ही कर लीजिए भाई कि आंकड़ों का योग कर लीजिए, इन सब का योग बटे में आंकड़ों की जो संख्या है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, इसको माध्य ना मानकर इसको आप लोग एवरेज मान लीजिए, एवरेज बनाकर क्वेश्चन कर लीजिए। एवरेज बनाकर भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा भाई, है ना। जैसे चाहे आप लोग वैसे इस क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको एवरेज मान के क्वेश्चन करना है तो मैंने बच्चे अच्छी तरह से एवरेज का टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो वहां से आप लोग एवरेज का टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पर बात करें भाई, आंकड़ों का योग करो। 7, 5, 12, 12, 11, 23, 3, 26, 26, 2, 28, 28, 5, 33, 33 और 8 कितना हो गया बेटा, 41 बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है जी। आंकड़ों की संख्या काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से डिवाइड कर दो भाई। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35 पॉइंट, कितना बचा बच्चे, 6 बचा। पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 60 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, कितना बचा बच्चे आगे, 4 बचा भाई। 60 में से 56 हो गया, 4 बचा। 4 के आगे फिर 0 लगाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 40 को, 40 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 7 पंजे 35 डिवाइड हो जाएगा 40 में से। तो बच्चे आंसर जो आएगा बन के, आंसर जो बन के आएगा वो आएगा 5.85 बन के। जो आंसर बेटा बन के आएगा वो आएगा 5.85 बन के, इसका आंसर आएगा। उम्मीद है बच्चे सब समझ रहे होंगे, है ना, कैसे कैसे हो रहे हैं, कैसे कैसे नहीं हो रहे, सब समझ रहे होंगे आप लोग। यार इतने तो समझदार हो ही ना भाई, जब पेपर में बैठोगे तो इतनी समझदारी तो होगी आप में। एवरेज से कैसे होंगे ये क्वेश्चन, आप लोग एवरेज की वीडियो पे जाना बच्चे, वहां से आप लोग पता कर लेना या देख लेना, मतलब भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 8 अवलोकनों का औसत 25 है। यदि
एक अवलोकन 11 को निकाल दिया जाए तो बाकी, ये पेपर का क्वेश्चन है बेटा, बचे अवलोकनों का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा, मैंने बताया ना बच्चे, माध्य जो होगा है वो एक्चुअल में औसत ही है। अब देखो यहां पे जैसा औसत औसत आ रहा है वर्ड, जबकि मैं पढ़ा क्या रहा हूं, मैं मीन पढ़ा रहा हूं बेटे, माध्य पढ़ा रहा हूं, अंकगणितीय माध्य, समांतर माध्य पढ़ा रहा हूं। तो जो औसत है ना बेटा वो अंकगणितीय माध्य है एक्चुअल में, आप ये ही मान के चले। ठीक, देखो जी 8 अवलोकन का औसत इतना है, एक अवलोकन जो है 11, भाई 8 का औसत 25, एक अवलोकन 11 को निकाल दिया गया, बाकी बचे का औसत बताना। बड़ा इजी क्वेश्चन है ना, बड़ा इजी क्वेश्चन क्या है, बड़ा इजी है ये टॉपिक। देखिए 8 का औसत कितना है मेरे दोस्त, 25, मैं टोटल योग कर सकता हूं इनका। तो अगर मैं इसको एवरेज से करना चाहूं तो एवरेज में विद इन 4 से 5 सेकंड में खत्म हो जाए क्वेश्चन, विद इन 4 से 5 सेकंड में। ठीक है, 25 अट्ठे कितना हो गया बेटा 200, यानी कि इनका जो योग है, एक का जो औसत का मतलब होता है सभी की वैल्यू बेटा 8 है, हर एक की वैल्यू 25 है, हर एक की वैल्यू जो 25 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 200 हो जाएगी। 200 में से बच्चे कहा क्या, उसने एक अवलोकन निकाल दिया जिसकी वैल्यू कितनी थी 11, मैंने इसमें से एक अवलोकन निकाल दिया जिसकी वैल्यू 11 है, जिसकी वैल्यू 11 है। तो मेरे पास कितना बन का आएगा बेटा 189 बन का आएगा, मेरे पास कितना बन का आएगा 189 बन का आएगा। कह रहा निकाल दिया जाए तो बाकी बचे अवलोकन का औसत क्या होगा। तो बेटा बाकी बचे कितने, 8 थे, एक निकल गया, 7 बचे। अब 7 का योग टोटल कितना है 189। अगर योग इतना है तो औसत बेटा क्या होता है, टोटल योग बटे में टोटल संख्या। 7 में से एक निकाल दिया बचा, 8 में से एक निकाल दिया बचा कितना 7, 7 से डिवाइड कर दो भाई, 7 दूनी 14। ठीक, कितना बचा 4 और 4 और 9 कितना हो गया 49, 7 से डिवाइड करेंगे 49 को, 7 सत्ते 49। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 27। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूं जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो आपको बिल्कुल पेपर में सेम टू सेम आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी आपका यदि कोई भी क्वेश्चन बचा रहे, कोई भी यदि क्वेश्चन आपका बचा रहे तो मुझे पर्सनली, मैंने आपको नंबर दिया है, या तो उस पर मुझको भेज दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको लिंक दिए हुए हैं, वहां से ग्रुप में आप लोग किसी भी ग्रुप में भेज सकते हैं, वहां पे आपको आंसर इसके मिल रहे होंगे। ठीक है दोस्त, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं आपके इसमें, है ना, 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। एक और टाइप हम लोग करते हैं, इसी के अंदर एक और टाइप करेंगे। मोस्टली आपने सभी ने तो पढ़ रखा होगा यार, सभी तो माहिर होंगे करने में भाई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा एक विद्यार्थी से जितना बेटा आज बताया हो उतना तो पढ़ाऊंगा, रेंज तक मैं करा दूंगा, बाकी आप बारंबारता वाले क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं करा दूंगा। x का मान ज्ञात करने को कहा गया। दिए गए 12 संख्या 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और x का समांतर माध्य 12 है। बेटा ये समांतर माध्य लिखा हुआ है ना, ये समांतर माध्य लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन बच्चे दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा एक विद्यार्थी से x का मान ज्ञात करने को कहा गया है। दी गई 12 संख्या है, 12 संख्या आपके सामने टोटल लिखी हुई है। तो कह रहा और x भी है, इनके साथ बेटा x भी है, और कह रहा है इनका समांतर माध्य जो है 12 है ना, ये जो लिखा हुआ बेटा ये समांतर माध्य जो कह रहा है वो कह रहा है 12 है।
तो हमसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है एक्स की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन के अंदर, ये ना। ये दूसरा टाइप होगा क्वेश्चन का, तीसरा टाइप, बल्कि एक टाइप हुआ नॉर्मली, एक उसके बाद एवरेज, एक तीसरा टाइप समांतर माध्य के नाम से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स का मान हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो बच्चे आप लोग सभी जानते हैं कि समांतर माध्य एक्चुअल में क्या होगा बेटा, कि संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या, यही तो होगा ना भाई। इसी क्वेश्चन को आप लोग ऐसे देख सकते हैं भाई, यदि मैं इसको एवरेज के अंदर कनेक्ट करना चाहूं तो एवरेज के अंदर इसी टॉपिक को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे कि कहेगा किसी बल्लेबाज का, बल्लेबाजी एवरेज वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कोई बल्लेबाज अपनी इतनी इतनी पारियों में इतने इतने रन बना रहा है, उसे अगली पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत इतना हो जाए, ताकि उसका औसत इतना हो जाए। बच्चे सेम क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक बल्लेबाज ने अपनी पारियों में इतने रन बनाए हैं भाई, एक बल्लेबाज ने मान के चलता हूं 12 पारी खेली और इतने रन बनाए हैं, अगली पारी का मतलब एक्स, अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि टोटल उसका कितना हो जाए, 12 उसका औसत हो जाए। यही क्वेश्चन सेम समांतर माध्य है, यही क्वेश्चन सेम एवरेज बल्लेबाजी औसत वाला है। तो क्वेश्चन सेम है बेटा, जो एवरेज है वो एक्चुअल में मीन भी है और मीन जो है वो एक्चुअल में एवरेज भी है, सभी दोनों सेम है, कॉमन है बेटा। तो समांतर माध्य करेंगे, सभी संख्याओं का योग करेंगे आप लोग, सारी संख्याओं को जब मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास बन का आएगा 137 और प्लस में बेटा, क्योंकि 2 4 6 8 10 और 11 हुआ, टोटल 12 थी, प्लस में एक्स। अब टोटल कितनी संख्या बच्चे, टोटल 12 संख्या। भाई समांतर माध्य क्या होगा, संख्याओं का योग बटे में संख्या, और समांतर माध्य कितना दे रखा आपको 12, 137 प्लस एक्स बटे में 12। 12 की गुना यहां होगी बेटा, जब 12 की गुना यहां होगी तो ये आएगा 144 इक्वल में 137 और प्लस में एक्स, यही आएगा ना भाई। एक्स की वैल्यू आप बनाएंगे तो 137 इधर में माइनस हो जाएगा, तो 144 में से 137 जाएगा, तो बेटा एक्स की जो वैल्यू है आपके पास, एक्स की वैल्यू आपके पास 7 बन का आ जाएगी। जो एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी वो 7 आ जाएगी। बच्चे अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही ना तो बेझिझक कमेंट कर देना भाई, है ना, या फिर मैंने आपको लिंक दे दिया, नंबर भी दे दिया, वहां पे आप लोग बेझिझक जाकर कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिलेट होगा किससे, टॉपिक से। जैसे जैसे टॉपिक कराऊंगा उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको भी ले लूंगा, ठीक है। एक बार देखिए वीडियो को, 2 बार देखो, 3 बार देखो, वीडियो सेव रहेगी आपके पास यूट्यूब पे, तो कितनी बार भी आप वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। बस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा दे यार, ज्यादा से ज्यादा है ना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट चलेंगे अपना, जो मीडियन का था, माध्यिका का, उस पर चलते हैं। कह रहा है यदि 7 5 13 एक्स और 9 का समांतर माध्य 10 है, का समांतर माध्य 10 है, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान है, लैंग्वेज तो लिखे हुए x का मान है ये लिखे हुए। तो बेटा राइटिंग तो समझ में आ रही होगी, है ना, ना आए तो समझ लेना। मैं बोलता रहा हूं, यदि 7 5 13 x और 9 का समांतर माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा, ये अपने को बताना है, x का मान क्या होगा, ठीक। इसको करेंगे वही सेम है कि समांतर माध्य इक्वल होगा संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या, और समांतर माध्य दे रखा, x की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी बच्चे। तो जोड़ो, 7 5 12 12 13 25, 25 और 9 कितना हो गया बेटा 34, प्लस में भी x रह गया बटे टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 टोटल है, इनका समांतर माध्य कितना 10 इक्वल में 34 प्लस x बटे में 5 की गुना यहां करो बेटा, जब यहां 5 की गुना करोगे होगा 50 इक्वल में 34 प्लस में x, ठीक भाई। ये x की वैल्यू आप बनाएंगे तो 50 में से 34 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई 16 बन के, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बनकर 16। मैं 0 से 0 लेके चल रहा हूं भाई, 0 से 0 आपको, है ना, ये ना सोच रहा हाई लेवल है या लो लेवल है। ये अगर समांतर माध्य पूछेगा तो बेटा इससे बड़ा क्वेश्चन आपके पास ना पूछेगा, ठीक है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स को पूछता है, क्योंकि स्टैटिक्स जो पार्ट था वो अभी जोड़ा गया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको जोड़े हुए, ठीक है। तो ये हुआ बेटा आपका मीन वाला टॉपिक। अब हम शुरू करते हैं जरा मीडियन वाला टॉपिक। बेटा शुरू करते हैं मीडियन, यानी कि माध्यिका।
या फिर इसी को बोल सकते हैं मध्यांक, इसी को बोल सकते हैं आप लोग मध्यांक। अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं बेटा, जैसे मीन था, मीन का मतलब औसत होगा, है ना, मीन का मतलब क्या होगा, औसत होगा। ऐसे यदि मैं मध्यांक की बात करूं तो मध्यांक का बेटा मतलब ये होगा यहाँ पे, मध्यांक का अगर आप ध्यान से पढ़े ना, मध्यांक को अगर आप मध्यांक को ध्यान से पढ़ें तो मध्यांक को जब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके दो मतलब बनेंगे, इसके दो मतलब बनेंगे। मध्यांक का मतलब इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए आप, दो पार्ट में तोड़ेंगे, मध्य प्लस अंक बनेगा, मध्य प्लस क्या बनेगा, अंक बनेगा। तो इसका मतलब क्या है बेटे, इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि मध्य अंक क्या होगा, है ना बेटा। ये कहना क्या चाह रहा है कि हमें मध्य का अंक बता दीजिए। कोई श्रेणी आपको दे रखी होगी, मैं अभी क्वेश्चन करा दूंगा, कोई श्रेणी आपको दे रखी होगी, उस श्रेणी के अंदर बेटे आपसे पूछेगा कि मध्य का अंक बता दीजिए, उसी को मध्यांक कहेंगे। जो बीच वाला जो मध्यांक होता है उसी को मध्यांक कहेंगे भाई। कोई श्रेणी दे देगा, फॉर एग्जांपल कैसी श्रेणी देगा आपको, एक क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं कैसी श्रेणी देगा। देखिए जी, 4 12, ये 4 है बच्चे, 12 3 7 8 2 4 6 8 संख्या का मध्यांक, ये पेपर के उठाए क्वेश्चन है भाई। मध्यांक ज्ञात करें, का मध्यांक ज्ञात करें, का मध्यांक ज्ञात करना है, इनका मध्यांक ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है, ये जो सीरीज लिखी हुई है इसका मध्य अंक ज्ञात करना होगा। बेटा इतना ही इजी होता तो मध्य का अंक बता ना देंगे, इधर के हटा दो, इधर के हटा दो, जो बीच में बचा वो मध्य अंक बचा होगा तो मध्य अंक आ जाएगा बनकर। लेकिन बच्चे मध्य अंक ऐसा नहीं बन सकता, इसको क्रम में सजाना होगा। कौन से क्रम में बेटा, आरोही क्रम में इसको हम लगाएंगे। अब आरोही क्रम क्या होगा, बच्चों को बहुत सारों को तो यही ना पता होगा ना भाई, आरोही क्रम होगा क्या। देखिए आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ चलना। आरोही क्रम क्या होगा बेटे, छोटे से बड़े की तरफ चलना, छोटे से बड़े की तरफ चलना, है ना, या फिर बढ़ते क्रम में चलना, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो जब छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे तो पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा, 2, 2 लिया, हटा दीजिए। इसके बाद बड़ी संख्या क्या है, 3, 3 ले लिया, हटा दीजिए 3। इसके बाद 4 है, तो 4 तो 2 जगह आ रहा है तो दोनों बार लिख दीजिए जी, 4 4। उसके बाद जी अगली संख्या आएगी 6 आपके पास, उसके बाद आपके पास आएगी 7। इसके बाद बेटा 8 आएगा, 8 आपका 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए, 8 8। और क्या बचा बेटा, और आपके पास बचा 12। तो ये हमने लिख दिया किस क्रम में बेटा, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसका मध्यांक बताती है। मध्यांक का मतलब ये टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 9 में से बच्चे 4 इधर के हटा दो और 4 ही इधर के हटा दो, 4 इधर के हटा दो, 4 इधर के हटा दो, बचा कितना, 6। तो बेटा जो 6 होगा यही क्या होगा, यही मध्यांक होगा, या फिर यही इसकी क्या होगी, यही इसकी माध्यिका होगी। तो देखो कितना इजी सा है बच्चे, यही मध्यांक होगा या फिर यही इसकी क्या रही होगी, यही इसकी माध्यिका रही होगी। बड़ा इजी सा है भाई, बहुत इजी। अगर आप करना चाहें ना तो बड़ा विद इन सेकंड आप लोग बिना कॉपी पेंसिल के आप लोग इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। आगे चलते हैं बच्चे क्वेश्चन पे। अभी मैं आपको एक यूपीएसआई का भी क्वेश्चन बताऊंगा, क्या लेवल आता है उसमें भी बता रहा हूं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आपको मैंने बता दिया, बारंबारता वाले टॉपिक पे दिक्कत होगी, वहां से आप जितने क्वेश्चन मेरे पास देंगे मैं उतने क्वेश्चन करा दूंगा। 50 अंकों की एक परीक्षा में, 50 अंकों की एक परीक्षा में 7 छात्रों, बेटा डिस्टर्ब होना कोई दिक्कत नहीं है ना बाहर से, क्योंकि शोर वगैरह आता रहता है। छात्रों के प्राप्तांक क्रम से 15 8 30 21 24 19 और 33 हैं, मध्यांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है जी, मध्यांक ज्ञात कीजिए, मध्यांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें कौन सी आपको तोप चलानी है भाई, इसमें कौन सी तोप चलानी है। बड़ा इजी सा तो क्वेश्चन है भाई, और इजी से ही तरीके से हो जाएगा आपका इजी क्वेश्चन यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना इस क्वेश्चन करना। मैंने कहा आरोही क्रम में सजाओ। आरोही क्रम का मतलब क्या है, पहले सबसे छोटा ले लीजिए। सबसे छोटा क्या आएगा, 8, हटाओ इसे। उसके बाद इससे बड़ी वैल्यू देखिए क्या है आपके पास, 15।
लीजिए जी 15 आ गया। 15 से बड़ी वैल्यू देखिए आपके पास क्या है 19, 19 आ गया। 19 से बड़ी वैल्यू देखिए 21, 21 से बड़ी वैल्यू 24, 24 से बड़ी वैल्यू 30 और 30 से बड़ी वैल्यू क्या है बेटा 33। अब मध्यांक कह रहा है तो मध्यांक बना दीजिए भाई। कितनी संख्या 3, 3 6 और 1 7 है। 7 में से 3 इधर के हटा दो, 3 इधर के हटा दो, बचा क्या आपके पास 21 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कोई तोप नहीं चलानी भाई, कुछ ना करना आप लोगों ने। आप लोग केवल देखेंगे कि मध्यांक पूछा, आप लोग घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लगा दो तुरंत। बढ़ते क्रम में जब लगा देंगे तो बच्चे जो बीच की संख्या होगी वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बच्चे दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं जरा। देखो जी, जैसे क्वेश्चन है 5 6 2 13 8 9 का मध्यांक ज्ञात करें। का मध्यांक ज्ञात करें। मध्यांक ज्ञात करना इन संख्याओं का, ज्ञात कर दीजिए भैया। कौन सी बड़ी बात है इनमें, आप लोग लगाइए इनको बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी 2 आपके पास, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद बच्चे 8, उसके बाद 9 और उसके बाद 13। ये लीजिए जी, बीच वाली वैल्यू बनानी है। बीच की वैल्यू देखिए कितने 1 2 3 4 5 6। अब 6 आ गए, कौन सी बड़ी बात है भैया, कौन सी बड़ी बात है। बीच के नंबर लेने, 2 इधर के हटा दो, 2 इधर के हटा दो, बचे क्या आपके पास 6 और 8। अब 2 संख्या 2 तो हो नहीं सकते ना भाई, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ो और क्योंकि 2 डिजिट हैं आधा कर दो। 8 6 14, 14 का आधा करोगे बेटा कितना आएगा 7। तो इसका जो मध्यांक होगा वो कितना होगा बच्चे, वो 7 आ रहा होगा बन के। ठीक है, अभी मैं आपको एक यूपीएसआई का भी क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। यूपीएसआई का क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, यूपीएसआई का क्वेश्चन उसको भी करा रहा हूं। 1 मिनट वेट करो, मैं देख लूं जरा क्वेश्चन है कहां। हाँ जी भैया, ये यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ये यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का और पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है ना भाई। 12 तारीख की पहली शिफ्ट का ही ये क्वेश्चन है। 0 2 2 2 -3 5 -1 5 5 -3 6 6 5 6। अब देखो लेवल क्या है, लेवल कुछ ना, बस माइनस का साइन आ गया, 0 भी आ गई और कई डिजिट ना, जैसे 2 3 बार रिपीट है, 6 3 बार, 5 3 बार रिपीट है, 4 बार रिपीट है, बस ये आ गया। बाकी तो इसमें इसके अंदर कुछ नहीं है ना भाई। बाकी तो ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने किया था। अब भाई इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया था बेटा आरोही क्रम में लीजिए। देखिए पेपर में कोई बड़ी बात नहीं होती, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे भाई। हर एक क्वेश्चन, चाहे वो कैसा ही क्वेश्चन हो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना तो बड़े अच्छे से क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं, है ना। अगर हम इस क्वेश्चन पे बात करें भाई, अगर हम इस क्वेश्चन पे बात करें तो इस क्वेश्चन पे यदि मैं देखता हूं ना भाई, यदि इस क्वेश्चन पे देखता हूं मुझे 0 भी मिल रही, मुझे माइनस भी मिल रहा, -1 भी मिल रहा है, तो मुझे हर एक वैल्यू मिल पा रही है भाई, मुझे हर एक वैल्यू मिल पा रही है बेटा। बस आपको पता ये करना है, क्योंकि आरोही क्रम क्या होगा, बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आ रही होगी। अब बस आपको पता ये करना है कि आपके पास छोटी संख्या 0 है, माइनस में है वैल्यू है, नहीं -3 है ना भाई, हाँ -3 है। ये -3 है, -1 -3 और 0 है, इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। 0 से आगे की तरफ चलेगी प्लस हम होगा तो बड़ी वैल्यू होगी, 0 से नीचे की तरफ चलेंगे आप लोग जानते होंगे भैया छोटी वैल्यू बनती चली जाएगी। अब छोटी वैल्यू कैसा बनेगी, तो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होगी, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होगी। अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूं माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होगी, तो भैया माइनस में या तो -3 है या -1 है या -3 है। तो मैं कह रहा हूं माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी इतनी छोटी होगी। तो माइनस में 1 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आप कहोगे जी 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। लेकिन ये माइनस का है भाई, जब ये माइनस का है तो इसका मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, तो सबसे कम वैल्यू आएगी -3। उसके बाद अगली वैल्यू फिर से -3, ये भी खत्म, ये भी खत्म। उसके बाद बचा आपके पास -1। ठीक बच्चे, अब इससे बड़ी वैल्यू क्या, माइनस से बड़ी 0, 0 लगाइए।
इसके बाद 0 के बाद देखिए क्या है, 2 है आपके पास। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार लिख दीजिए जी। 1 2 और 1 3 लिख दिया जी। इसके बाद 2 से बड़ी वैल्यू देखिए, 2 से बड़ी वैल्यू 5, 1 2 3 और 1 4, 4 बार 5 आया है, 1 2 3 4 हो गया जी। इसके बाद देखिए क्या है वैल्यू, इसके बाद 6, 1 2 3, 3 बार आया, 1 2 3 बार 6 आया है। बस उठा के भैया सोल्व कर दिए। और सोल्व करना मैंने आपको बताया, बीच वाली संख्या बतानी होती है। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या। 14 में से क्या करेंगे भैया, 6 तो इधर की हटा दो, 3 और 3 6, 6 तो इधर की हट गई, 6 उधर की हटा दो, 3 और 3 6, 6 इधर की हटा दो। आपके पास बची क्या, 2 और 5। और मैंने बताया था जब 2 संख्या आपके पास आ रही हो बन के, तो दोनों को जोड़ो, आधा करो। तो 5 और 2 7, 7 का आधा करोगे कितना आएगा, 3.5। तो इसका जो मध्यांक बन का आएगा वो आएगा 3.5। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 12 तारीख की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ बच्चे, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है 12 तारीख की। ठीक बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे भाई, किसी भी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये मीन था, ये मीडियन भी हो गया। अब जरा चलते हैं आगे, एक बार मोड पे देख लेते हैं, मोड क्या कह रहा है। मोड क्या कह रहा है एक बार उसको भी देख लेते हैं, मोड क्या कहना चाह रहा है। मोड को हिंदी में भैया बोलते हैं बहुलक। मोड को जो हिंदी में बोलते हैं भैया, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या जी, बहुलक। इसको बोलते हैं हिंदी में बहुलक। बहुलक को क्या है भैया, बहुलक का मतलब है जहां पे बहुत सारे डिजिट आ रही हो, जहां पे बहुत सारे डिजिट आ रही होंगी वही बहुलक होगा, है ना। जहां पे बहुत सारे डिजिट आ रही होंगी वही आपके पास बहुलक होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, मैंने कोई संख्या लिखी 3 8 7 4 3 2 3 5 6, संख्या का बहुलांक निकालो, बहुलांक निकालो। तो बेटा ये इतना आसान है, मीन मीडियन मोड से भी सबसे इजी जो है ना वो आपका बहुलक है। बहुलक आपका सबसे इजी टॉपिक है भाई, सबसे इजी। आपको कुछ ना करना, ना इसे आरोही क्रम में लिखना, ना अवरोही में लिखना, ना जोड़ना ना घटाना, कुछ नहीं बेटा आपको करना। आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको क्या करना है, जो डिजिट सबसे ज्यादा बार आई होगी वही बहुलक होगा। जो डिजिट सबसे ज्यादा बार आई होगी वही बहुलक होगा। ना ही आपको पेन चलाना, ना ही कॉपी चलानी। आप लोग ये देखो सबसे ज्यादा बार आया क्या है। तो अगर मैं इस श्रेणी में देखूं तो इस सीरीज में मुझे 3 1 2 और 3 बार तो 3 मिला, 8 एक ही बार है, 7 एक बार है, 4 एक बार है, 2 5 6 सब एक बार है। तो 3 कितनी बार आया, 3 बार। यानी कि जो सबसे ज्यादा बार संख्या आ रही होगी वही बहुलक होगा। तो इसका जो बहुलक होगा बच्चे वो कितना होगा, इसका बहुलक 3 आएगा। ठीक है, इसका बहुलक कितना आएगा बेटा, 3 आएगा इसका बहुलक। वीडियो समझना है, कुछ भी दिक्कत हो यार, है ना, तो भैया कई बार वीडियो को देखना तब जाके मैथ पल्ले पड़ता है, ऐसे ही नहीं पड़ता भाई। जैसे मैंने लिखा 3 4 और 7 4 9 2 3 5 6, मैं कहूं इसका बहुलक बताओ, जिसका बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक देखेंगे तो मैंने कहा जो सबसे ज्यादा संख्या आ रही होगी वही बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा संख्या देखो कितना है, जैसे मुझे दिखाई दे रहा 4 कितनी बार है, 2 बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 7 एक बार है, 9 एक बार है और 5 एक बार है, 6 एक बार है। तो आपके पास एक तो 4 आया है जी, और एक आपके पास कितना आया, 3 आया, 2 भी एक ही बार था, है ना। तो इसका बहुलक कितना होगा, तो बेटे इसके बहुलक होंगे 4 और 3, इसके बहुलक होंगे 4 और 3। ऐसा नहीं है कि दोनों को जोड़ के इसका भी आधा कर दो, है भाई, कभी मध्यांक बना दो इसका, इसको जोड़ के आधा नहीं कर सकते। बहुलक वही होगा जो संख्या आ रही होगा, अगर जोड़ के आधा करेंगे 3.5 आएगा। 3.5 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो बेटा बहुलक वही होगा जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। जैसे 2 बार 3 आया, 2 बार 3 आया, 2 ही बार 4 आया, तो इसके जो बहुलक होंगे दोनों होंगे, 4 भी होगा और 3 भी इसका बहुलक होगा। ठीक है, चलिए जी एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देख ले इसका। 50 अंकों की एक परीक्षा में, ये गलत लिखा गया भैया, 10 स्टूडेंट्स ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए।
निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। अंक प्राप्त किए तो छात्रों का बहुलक क्या होगा? छात्रों का बहुलक क्या होगा? छात्रों का बहुलक क्या होगा? छात्रों का बहुलक क्या होगा, है ना भाई। 50 अंकों की एक टोटल परीक्षा हुई है, उसमें 10 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किया, तो छात्रों का बहुलक क्या होगा? और निम्नलिखित अंक क्या क्या प्राप्त कर रखे हैं जी? 40, 11, 17, 18, 8, 17, 24, 37, 18, 17। इनका बहुलक हमें बताना है जी। 50 नंबर की कोई पेपर रही होगी, 10 छात्रों ने पेपर दिया, तो बहुलक बताना। बहुलक का मतलब बेटा सबसे ज्यादा कितने छात्रों का आए हैं, है ना, या सबसे ज्यादा जो है वो कितना नंबर चला है, सबसे ज्यादा कितना नंबर चला है, हम उसके बारे में बताना होगा। अगर उसके बारे में बताना होगा बेटा तो 40 तो एक ही बार है, हटाइए इसको। 11 एक ही बार है, हटाइए इसको। 17 कितनी बार है? 1, 2 और एक 3 बार 17 आया है, 17 को लिख लेते हैं। 18 2 बार है, 17 जबकि 3 बार है, 18 को हटा दीजिए। 8 एक बार है, 24 एक बार, 37 एक बार। तो इसका बहुलक जो बेटा आ रहा होगा 17 आ रहा होगा। यानी कि ऐसे लड़के कितने होंगे? ऐसे लड़के 3 हैं जिन्होंने सेम अंक प्राप्त किए, 17 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। तो बेटा ये बहुलक था। बहुलक तो मैंने बताया आपको बहुत ईजी है बहुलक, तो बहुलक निकालना बड़ा ईजी है। अब एक नया टॉपिक इसके अंदर जो जोड़ा जा रहा है ना यार, नया टॉपिक जो इसके अंदर जोड़ा जा रहा है, वो टॉपिक इसके अंदर जोड़ा जा रहा है एक रेंज का टॉपिक इसके अंदर जोड़ा जा रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं परिसर, या फिर मैं इसको एक नाम दे देता हूं भैया, क्षेत्र का, है ना भाई। रेंज, परिसर या फिर क्षेत्र का मैं इसको नाम दे देता हूं। बच्चे इसमें है क्या एक्चुअल में? इस रेंज का मतलब आप लोग समझते होंगे, रेंज का मतलब आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे कि रेंज कैसे बनता है ना भाई। रेंज कैसे बनता है उसको आप बड़े अच्छे जानते होंगे। रेंज का मतलब क्या था भाई? रेंज किसी भी चीज की अगर रेंज चेक करनी है तो रेंज जो चेक होती थी बच्चे, जो रेंज चेक होगी वो रेंज कैसे चेक होती थी? मैं कहूं जी मुझे यहां से लेकर दिल्ली जाना है, तो मेरी रेंज क्या है? तो मेरा क्षेत्र क्या है? तो मेरा क्षेत्र कहां से कहां तक सीमित होगा जी? जहां मैं हूं वहां से लेकर दिल्ली तक मेरा क्षेत्र सीमित होगा, वही रेंज कहलाएगा बच्चे। ये क्वेश्चन पहले नहीं थे, ये क्वेश्चन अभी कुछ 2 साल से देखे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, और यूपीएसआई के जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे बच्चे तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर मिलेगा। देखिए जी रेंज कैसे बनाएंगे इसके बारे में बात कर लेता हूं। पहले एक क्वेश्चन लिख लूं, उसके बाद आपको बता रहा हूं रेंज बनती कैसे है, ठीक है। देखो जी 8, 3, 7, 2, 13, 25, 19 का परिसर, या हिंदी में कभी कभी आपको लिखा मिलेगा जी रेंज ही लिखा मिलेगा। क्या होगा इसका रेंज आपको बताना है, इसका रेंज क्या होगा। अब रेंज बेटा कैसे बनाएंगे आप लोग, कैसे ना रेंज बनाएंगे, बस उसके बारे में बात करनी है, ठीक है बेटा। रेंज जो होगी ना, रेंज जो होगी, मैं कहूं 1 से 10 तक की रेंज बता दीजिए, 1 से 10 तक की रेंज। तो 1 से 10 तक की रेंज का मतलब ये होगा कि जो अपने पास नंबर लिखे हुए हैं ना बेटा, जो अपने पास नंबर लिखे हुए हैं 1 से 10 तक, उनकी रेंज कैसे बन सकती है? तो उनकी जो रेंज होगी 1 से 10 के बीच में होगी, जहां भी होगी। तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटी संख्या घटा दीजिए, बड़े में से छोटी संख्या घटा दीजिए, आपके पास रेंज बनकर आ जाएगी, ठीक। कैसे जी? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि जो रेंज होगी ना वो इक्वल होगी लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट संख्या यानी कि बड़ी संख्या, माइनस स्मॉलेस्ट संख्या यानी कि छोटी संख्या। लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि रेंज अगर आपको बनानी है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटा दी, आपके पास रेंज आ जाएगी। जैसे यहां देखो सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या यहां पे है कितनी? 25, माइनस स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपके पास है 2, इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा? 23। यानी कि ये जो क्वेश्चन ये जो आपके पास श्रेणी लिखी है बेटा, इसकी जो रेंज है वो रेंज कितनी है? इसकी रेंज 23 है। इसकी रेंज कितनी है? 23 है। उम्मीद है समझ गए होंगे रेंज भी कैसे निकलेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे रेंज भी कैसे निकलेगा बच्चे। बड़े इजी तरीके से आपको सारी चीजें मैंने कराई है, बड़े इजी तरीके से। आगे सुनिए सर, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13, 15, -7, 19, -28 और 40
मैं कहूं जी इनकी रेंज बताओ, इनकी रेंज क्या होगी, तो आप कहोगे सर आपने अभी बताया है कि रेंज जो होगी बड़ी में से छोटी संख्या माइनस कर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या है, सबसे बड़ी संख्या पे है 40, 40 में से माइनस करना है, 40 में से माइनस करना। अब सबसे छोटी संख्या देखिए भैया, तो पॉजिटिव है, इसको हटा दीजिए, बचा आपके पास -7 और -28। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही वो वैल्यू छोटी होगी। तो बेटा माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 28, तो इसमें माइनस होना माइनस का 28। तो बेटा ये 40 माइनस और माइनस हो जाएगा +28 और आंसर आ जाएगा बच्चे इसका कितना 68। यानी कि इसकी जो रेंज रही है वो कितनी रही है बेटा 68 इसकी रेंज रही होगी। ठीक है, चलिए जी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, कैमरा हिला तो नहीं हिला। देखिए जी -3 -8 -13 -25 -23 इनकी रेंज हमें बतानी है कि इनकी रेंज कितनी होगी, कितनी इनकी रेंज नहीं होगी, अपने को ये बताना है बेटा। अब हमने कहा बताया आपको कि रेंज इक्वल होगी, रेंज इक्वल होगी बेटा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अब ये सारी वैल्यू माइनस में है, तो माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, तो माइनस में जितनी तो वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी। अभी कई बार बता दिया माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, और माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी होगी, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे -3। ठीक है जी, यहां से माइनस करना आपको सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू माइनस की जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी, यानी कि -25। यहां पे -25 आपको माइनस करना था जी। ये करेंगे भैया सोल्व आउट, यहां -3 माइनस माइनस +25। तो भैया जब इसको सोल्व करेंगे आप लोग तो प्लस के 25 और माइनस के 3 है, तो प्लस की वैल्यू ज्यादा है माइनस की वैल्यू कम है। तो बेटा जब इसको सोल्व करोगे 25 में से 3 माइनस का जाएगा तो आंसर आपके पास आ रहा होगा 22 बन के, आंसर आपके पास आएगा 22 बन के। रेंज बेटा हमेशा याद रखना, रेंज हमेशा पॉजिटिव आएगी, रेंज कभी भी निगेटिव नहीं आएगी बच्चे, है ना। रेंज हमेशा पॉजिटिव में आएगी, निगेटिव में रेंज कभी नहीं आएगी। एक बात विशेष तौर पर आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो ये बेटा मैंने आपको 4 बातें कराई है, ये मैंने आपको 4 बातें कराई हैं। कौन कौन सी, आपको मीन करा दिया, आपको मीडियन करा दिया, आपको मोड करा दिया, आपको रेंज करा दी। बारंबारता वाले क्वेश्चन रह गए हैं, शर्त वही है, आप यदि मुझको क्वेश्चन देंगे बारंबारता वाले तो मैं उनको भी सोल्व कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना भाई सारी चीज मैं ही करा दूं, आप लोग मेहनत ना करें, बस वीडियो देखिए अच्छा ठीक है चलता है काम। ठीक है, ऐसा नहीं करना ना भाई, बारंबारता वाले आप यूपीएससी आएगा जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आप कोई से भी प्रकाशन का लगाइए, बस प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे बच्चे, तो उसके अंदर बारंबारता वाले स्टैटिक्स के अंदर क्वेश्चन आ रहे होंगे बन के, उन क्वेश्चन को आप लोग मुझको भेजिए, मैं आपको कराता हूं भाई। ठीक है, इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं ना भाई, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप मेरे लिए इतना काम नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं भाई। देखिए बच्चे कभी कभी ना एक फॉर्मूला पूछ लेता है भाई, डायरेक्ट आपसे कभी कभी एक फॉर्मूला पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से क्या सही होगा, तो भैया मोड जो है वो इक्वल होगा। कभी कभी आपसे ये फॉर्मूला पूछ लेगा डायरेक्ट कि निम्न में से 4 आपको इक्वेशन दे देगा, निम्न में से कौन सा सही है। सीजीएल 2015 के मेंस में था, उसके बाद सुपर टेट का एक एग्जाम हुआ, यूपी टेट का था, कोई सा मुझे ध्यान नहीं है, उसमें भी ये सेम फॉर्मूला पूछ रखा है। इस फॉर्मूले को हम कैसे बनाएंगे बच्चे, तो मोड इक्वल होता है 3 मीडियन -2 मीन, माइनस में 2 मीन। ये फॉर्मूला मेरे दोस्त बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, आपको डायरेक्ट यहां पे क्वेश्चन दे देगा कि मोड इतना दे रखा, मीडियन इतना दे रखा, तो मीन क्या होगा, तो बस मोड मीडियन की वैल्यू बनाए, यहां से मीन की वैल्यू बनकर आ जाएगी, इसी फॉर्मूले रखते जाए आंसर आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में अगर मैं लिखूं इसको बेटा तो बहुलक इक्वल होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ये एक फॉर्मूला है बेटा, ये कई बार पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा और डायरेक्ट इसका आंसर आएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो बच्चे आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, आपका टॉपिक ये हो गया है। आपसे रिक्वेस्ट जो की गई आप उस काम को कर दीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। मैं इसकी एक क्लास और आपके डाउट की ले लूंगा, अगर आपके डाउट आते हैं तो क्लास ली जाएगी बच्चे, डाउट नहीं तो क्लास भी नहीं, मेरी तरफ से कंप्लीट रहेगा यहां तक।
ठीक है, बारंबारता वाले क्वेश्चन आपके मिलते हैं, मुझको दे दीजिए, मैं डाउट आपको करा दूंगा। बाकी अदर कोई भी आज का जितना मैंने पढ़ाया इसमें यदि कुछ भी आपको डाउट है तो आप प्लीज मुझको दे दीजिए भाई। ठीक है दोस्त, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए। अगर कुछ भी समस्या आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त।